ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैसा कि मेरा विषय है भाव पहुड़ में संसार, शरीर और भोगों का विचार, ये वह विषय है जो हमारे दैनिक जीवन में जब भी हम कोई पाठ करते हैं, पूजाएं करते हैं, स्तुतियां पढ़ते हैं तो नित्य प्रति हमारे सामने आता ही रहता है। 12 भावनाओं में से 6 भावनाएं तो इसी विषय पर आधारित हैं। अगर आप इन शब्दों पर विचार करें, संसार, तो मेरे हिसाब से शायद कोई इससे अपरिचित नहीं है। फिर मैं कहूँ शरीर, हम सबके पास है ही। और भोग, 24 घंटे में से कौन सा समय बीता है जब हमने इनके बिना अपने विकल्पों को बिताया हो। तो विचार क्या करना है, बस भाव पहुड़ में आचार्य कुंद कुंद देव कुछ गाथाएं इस विषय पे लिख रहे हैं। अगर मैं विषयगत तुलना करूं तो शायद ये सबसे सरल विषय है। ये तो मुझे भी लेने के बाद पता चला, लेकिन अगर मैं विषयवार विभाजन करूं तो इसके अंतर्गत भाव पहुड़ में संसार के विचार में 4 गाथाएं, शरीर के विचार में 5 गाथाएं और भोगों के विचार में 1 गाथा ये चर्चा में आई है। प्रश्न ये उठता है, आवश्यकता क्या है? 12 भावना पढ़ते हैं ना हम, आवश्यकता क्या है अशुचि भावना की, अनित्य भावना की, अशरण भावना की? आचार्य उमा स्वामी देव तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ 7वां अध्याय 12वां सूत्र और स्वरूप लिखते हुए कहते हैं, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। जब किसी जीव को संवेग और वैराग्य की उत्पत्ति करनी हो या उन्हें वैसी भावना करनी हो तो उन्हें 12 भावनाओं का यानी जगत का और काया के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। पंडित दौलत राम जी ने छेडाला की पंचम ढाल में भी इसी बात को दोहराया और कहा, वैराग्य उपावन माई। ये 12 भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माता के समान हैं। इसलिए जब जब हम संसार का विचार करते हैं, जब जब हम शरीर का विचार करते हैं, तब तब परिणामों में एक विशेष प्रकार की विरक्तता, छूटने का भाव, क्योंकि यहाँ सारा वर्णन दुख रूप है। सारा वर्णन ऐसा है, कभी कभी तो शब्द मिलने में आता है विभत्स रूप वर्णन है, जिसको सुन करके ग्लानि का भाव आने लगता है। हॉस्पिटल जाते हैं ना, जब कभी हम किसी बच्चे को चोट लग जाए और उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़े तो उसका गाव होवे ना, खून बह रहा हो, मवाद निकल रहा हो, तो उसे देखकर हमें कैसा भाव आता है? बस जैसा भाव वहां आता है ना, वैसा ही भाव आचार्यों ने यहां वर्णित किया। और आवश्यकता क्या है? यही आवश्यकता, संवेग भाव और वैराग्य भाव। प्रश्न ये है कि चर्चा है किसके लिए? वस्तुतः ये सारी चर्चा मुनि को प्रदान करके लिखी जा रही है, क्योंकि बीच में गाथाओं में आचार्य ने महाजस, मुनिवर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये सारा वर्णन एक मुनि को लक्ष्य करके लिया गया है। तो हम सुने कि नहीं सुने? भावना तो हमारी भी उस जाति की ही है ना। और आचार्य जब विरक्त हो चुके मुनि को ऐसा उपदेश दे सकते हैं तो अभी तो हमारी विरक्तता आई ही नहीं है, इसलिए हमारे लिए तो ये उपदेश अत्यंत सार्थक बनते ही हैं। अगर विषयगत चर्चा करूं तो संसार के स्वरूप की चर्चा 5 परावर्तनों के आधार से की जाती है। और 5 परावर्तनों में हम जानते हैं, मैं यहाँ पॉइंट पर देता हूं, संसार का विचार यहाँ पर 5 परावर्तनों में से 3 परावर्तनों के आधार से किया गया है, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन और काल परावर्तन। और जो शरीर के स्वरूप का विचार है वह 2-3 प्रकार से, उसकी चर्चा हम आगे और करेंगे ही। मनुष्य का शरीर, उसकी उत्पत्ति, उसकी विभत्सता आदि का वर्णन। आगे अगर विचार करें परावर्तन की अपेक्षा विषय विभाजन, तो क्षेत्र परावर्तन की चर्चा गाथा क्रमांक 33 और गाथा क्रमांक 36 में आई है। द्रव्य परावर्तन की चर्चा गाथा क्रमांक 35 में, और उसी गाथा क्रमांक 35 में काल परावर्तन की चर्चा भी आचार्य देव करते हैं। अगर मैं मूल गाथाओं से विषय को अपने प्रारंभ करूं तो क्षेत्र परावर्तन की 2 गाथाएं आपके सामने मौजूद हैं। अगर हम इन गाथाओं में से पहली गाथा को ध्यान से देखें तो आचार्य ये कहना चाहते हैं कि 3 लोक में ऐसा कोई प्रदेश नहीं रहा जो इस जीव ने अपने गमनागमन में, अपने जन्म मरण में छोड़ा ना हो। अभी राहुल जी मरण की चर्चा कर रहे थे, 17 प्रकार का मरण, लेकिन ये तो मरण के विभाजन है। लेकिन ऐसे अज्ञान में मरण जीव ने किए कितने?
अनंत मरण कर चुका है, और अनंत मरण कोई एक ही क्षेत्र में रह के नहीं किए। मेरु के नाभि भाग में 8 अचल प्रदेशों को अपने मध्य में स्थापित करता हुआ जीव जब क्षेत्र परावर्तन करता है तो असंख्यात प्रदेशी इस लोक के प्रत्येक प्रदेश को अपने जन्म का स्थान बनाता है। भव वन में जी भर घूम चुका, ये आधी पंक्ति जो है ना, ये क्षेत्र परावर्तन की है, जो ये बता रही है कि इस पूरे लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं बचा। त्रसनाड़ी तो बहुत छोटी है, उसके बाहर के जो निष्कुट प्रदेशों के क्षेत्र हैं, उन समस्त प्रदेशों में जीव ने अनंतानंत बार जन्म मरण किया है। एक एक प्रदेश में अनंत अनंत बार। ये जितना भी परावर्तनों का वर्णन है, इसे आप मुख्यता से एक टाइम लिमिट की अपेक्षा जानना। मैं फिर से बता रहा हूं, हो सकता है कोई जीव नित्य निगोद से निकला और उसे कुछ समय बाद त्रस पर्याय में सम्यक्त्व की उपलब्धि हो गई और मुक्ति में चला गया, तो उसने पूरे क्षेत्र घूमे कि नहीं घूमे, तब भी हम कहेंगे घूमे। किस अपेक्षा कि जितना काल पूरा क्षेत्र घूमने में लगता, उतना काल उस जीव ने इस संसार में बिताया है, इसलिए सारा क्षेत्र इस जीव ने घूमा है, यही कहा जाएगा। ये वर्णन जब आचार्य देव ने 33 नंबर गाथा में लिखा तो तुरंत 34 नंबर गाथा में एक प्रश्न खड़ा हुआ, क्यों? अगर इस जीव ने इतना जन्म मरण किया तो क्यों किया? मैंने पहले भी आपको कहा, ये सारा वर्णन किसके लिए किया जा रहा है? हाँ, उत्तर दे सकते हैं आप। मुनि के लिए। तो एक मुनि मानो सामने बैठे हैं और वे ये पूछ ले कि भैया हमने कैसे किए, हम तो मुनि हैं, हम थोड़ी जन्म मरण करेंगे क्या? तो आचार्य देव ने 34 नंबर गाथा में एक जबरदस्त शब्द का प्रयोग किया। यहाँ एक स्लाइड आगे शायद गलती से आई हुई है, आगे निकाल दो भैया। हाँ, बिल्कुल यही वाली गाथा। इसमें अंतिम शब्द पे आप ध्यान दीजिए, जनलिंगेण विपत्तो परंपरा भाव रहीएण। क्यों किया जीव ने ये जन्म मरण? तो उत्तर दिया आचार्य कुंद कुंद देव ने, परंपरा भाव रहीएण, भाव से रहित होने के कारण। अर्थात जिनलिंग, कल भी इसकी चर्चा बहुत चली थी, आज पुनः आगे आने वाली है, वो द्रव्य लिंग पना अकेला मुक्ति का कारण नहीं है। जब तक भाव लिंग पना साथ में ना हो तब तक वह द्रव्य लिंग पना मुक्ति का कारण नहीं बनता। और द्रव्य लिंग पने की चर्चा अगर विचार करें तो कितनी बार जीव ने मुनिपना अंगीकार किया। हम कई बार चर्चाएं सुनते हैं, पीछी कमंडल इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत बराबर ढेर लगे। तो फिर इतना करने के बाद भी निर्वाण क्यों नहीं हुआ? ये मरण के, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति क्यों नहीं मिली? तो उत्तर एक शब्द में है, परंपरा भाव रहीएण। भाव से रहित पना, भाव लिंग पना जीव को नहीं हुआ। इसकी चर्चा जब गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचनों में करी और इसकी भावार्थ में, व्याख्या में इसकी चर्चा आई, तो एक प्रश्न उठा। तो इसके अनुसार तो पहले भावलिंग होना चाहिए, फिर द्रव्य लिंग होगा। तो आचार्य देव और पंडित जी लिखते हैं, नहीं भैया, पहले द्रव्य लिंग ही होता है, लेकिन इससे सिद्धि नहीं है ऐसा भी जानना। फिर से दोहरा रहा हूं, पहले द्रव्य लिंग ही होता है लेकिन इससे सिद्धि नहीं है ऐसा जानना। सिद्धि तो किससे होगी? भावलिंग से। ऐसा थोड़ी होगा कि पहले कोई 7वें गुणस्थान में चला जाए, गुरुदेव के प्रवचनों की पंक्ति, कि पहले कोई 7वें गुणस्थान में चला जाए और वहां आकर के 6वें में आवे, फिर 28 मूल गुण लेवे, फिर पंच महाव्रत लेवे। ऐसा नहीं होता। पहले पंच महाव्रतादि का भाव, पहले 28 मूल गुणों का विकल्प और फिर उसके बाद में भूमिका। कदाचित कहें तो दोनों के होने का काल लगभग एक ही है, लेकिन अगर अपेक्षागत विचार करें तो भाव रहित पना अकेला द्रव्य लिंग मुक्ति का कारण नहीं है, उस भाव लिंग पने के बिना। फिर आगे चलते हैं, पीछे आ जाइए थोड़ा सा, एक कदम आगे। हाँ, द्रव्य परावर्तन की चर्चा, इसी के अंतर्गत काल परावर्तन की भी चर्चा है। यहां आचार्य लिखते हैं कि इस लोक में जितने पुद्गल परमाणु हैं, अनंतानंत पुद्गल परमाणु है ना। यदि पूरे 6 द्रव्यों में सर्वाधिक अपेक्षा, सर्वाधिक संख्या किसी द्रव्य की हम मानते हैं तो 2 द्रव्यों की, एक आकाश के प्रदेशों की और एक पुद्गल के परमाणुओं की।
तो पुद्गल के परमाणुओं की अनंतानंत जो संख्या है वो एक एक पुद्गल परमाणु इस जीव ने अनंत अनंत बार भोगा और भोग करके छोड़ दिया। कभी कभी तो आचार्य देव ऐसा कहते हैं, भोगा न भुगता वयम स्वयमेव अहमेव भुगता। भोग नहीं भोगे, मैं ही भोगा गया। मुझे ऐसा लगता है मैं नए नए भोग रहा हूं, भोग तो वही है, मैं बार बार वहां आ रहा हूं, दुकान वही होती है, हम बार बार वहां जाते हैं। ऐसा आचार्य देवों का कथन है। और इसी की नीचे वाली पंक्ति में काल परावर्तन का वर्णन लिखा, बहुत संक्षिप्त में। वही पंक्ति भैया, हाँ बिल्कुल। अनंत भव साय रे जीव, बहुसो अनंत भव साय रे जीव, गही उज्जाई, पैदा भी हुआ मरा भी कितनी बार, अनंत भव सागर में। अनंत भव सागर का विचार करें तो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी से जो काल विभाजन की श्रृंखला काल परावर्तन में बताई जाती है कि एक उत्सर्पिणी के प्रथम समय में जीव ने जन्म लिया और उसका दूसरे समय में मानो मरण हो जावे, और उसे दूसरे समय में जन्म लेना है तो कैसे लेगा, कैसे लेगा भैया? पूरा एक उत्सर्पिणी एक अवसर्पिणी पूरी बीतेगी तब दूसरे समय में जन्म लेने का मौका मिलेगा, उसकी भी गारंटी नहीं है। तीसरे में हो गया तो गिनती में नहीं आएगा। ऐसे कर करके एक समय का जन्म, दूसरे समय का जन्म, तीसरे समय का जन्म, चौथे समय का जन्म। एक उत्सर्पिणी में 10 कोड़ा कोड़ी सागर होते हैं, एक अवसर्पिणी में 10 कोड़ा कोड़ी सागर होते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय हैं उतनी बार उस उत्सर्पिणी में जन्म मरण करे, उतनी बार एक अवसर्पिणी में जन्म मरण करे, तब जाकर के एक काल परावर्तन पूरा होता है। केवल 20 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय है उससे गुणित करो और उसकी वेरिएशन और निकालो आगे, तब जाकर के एक काल परावर्तन का काल आता है। द्रव्य परावर्तन सबसे छोटा परावर्तन है, इससे तुरंत आगे बढ़ते हैं तो क्षेत्र परावर्तन, और उससे भी अनंत गुना बड़ा है काल परावर्तन। इस काल परावर्तन को जीव ने अनंत बार किया। किसको समझा रहे हैं? फिर से पूछ रहा हूं मैं आपको, मुनि को समझा रहे हैं। क्यों भाई? कदाचित जरा भी मन में कोई भी विकल्प शेष रहा हो ना तो निकाल देना। जो काम ये कर रहे हो ये तो अनंतों बार कर लिए, अब वो परंपरा भाव रहियण वाली स्थिति नहीं बननी चाहिए। इसलिए आचार्य देव इस प्रकार की गाथाओं को हमारे सामने रखते हैं। आगे चलता हूं, अब आती है चर्चा एक कदम आगे, हाँ, शरीर के स्वरूप की। द्रव्य परावर्तन हो गया, क्षेत्र परावर्तन हो गया, काल परावर्तन हो गया। अब आई चर्चा शरीर की। अब हम कौन सी गति में हैं? और मुनिराज को संबोधन किया ना तो 4 गति का वर्णन नहीं लिखा, सिर्फ किसका लिखा? सिर्फ मनुष्य गति का। क्यों? क्योंकि मुनि को समझा रहे हैं, तो उन्होंने 5 प्रकार से उसकी चर्चा करी। 1 नंबर देह रोगों का घर है, गाथा क्रमांक 37 नंबर की गाथा। बोले आचार्य कुंद कुंद, एक एक अंगुल में 96 रोग हैं। इस मनुष्य शरीर के एक एक अंगुल में 96 रोग हैं। तो विचार करो कि इस पूरे शरीर में कितने रोग होंगे। फिर आगे कहा, इस जीव ने ऐसा शरीर पाया ही क्यों? तो उत्तर दिया, इसे भोगना परवशता। पूर्व पर्याय में जो तुमने कर्म बांधे हैं उसके उदय में ये शरीर हमको मिला है। कोई सौभाग्य की बात नहीं है, ये पराधीन प्रवृत्ति हमको करनी पड़ रही है। और अभी भी इस शरीर में राग करे, उत्साह रखे, आसक्ति करे तो वो पीछे वाली सारी बातों को भूल मत जाना। फिर आगे बढ़े तो हमने पूछा कि ये शरीर हमको प्राप्त कैसे हुआ? तो उसके 2 उत्तर हैं। पहला, मात पिता रजवीरज मिलकर बनी देह तेरी। एक तो वो वाला उत्तर, वो भी आचार्य देव ने दिया गाथा क्रमांक 39 में। और फिर अगर हमने पूछा कि गर्भवास कैसा रहा तो उसका उत्तर दिया आचार्य देव ने 38 नंबर गाथा में। तो 38, 39 और 40 नंबर गाथा इस पूरे विषय को समझाती है कि शरीर का एक्सटर्नल कैसा है और इंटरनल कैसा है। दिपे चाम चादर मढ़ी, दिखती तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका इंटरनल जरा सी एक परत निकाल के देखो ना, तो मैंने एक शब्द थोड़ी देर पहले कहा था, विभत्स। भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गेह।
इससे गंदा दुनिया में और कुछ है ही नहीं। दौलत राम जी को लिखना पड़ा, नव द्वार बहे गिनकारी, असी देह करे किम यारी। जिसमें से नवद्वार बहते हैं, जो रुधिर की कसमल वसा का आवास है। आदिनाथ पूजन को पूरा पढ़े हम, उसमें जो वर्णन आया कि कैसे 9 मास 10 मास इस जीव ने मां के पेट में बिताए हैं। जननी उधर लटके रहो, औंधे मुख, फिर उसके अंदर काली माँ, उसके अंदर गंदगी मलिनता, माता खावे चर परो, सारी चर्चा मानो छैडालाकार ने भी, वो आदिनाथ पूजन की जयमालाकार ने भी यहीं से ली होगी। इसी प्रकार का पूरा विवेचन यहाँ आचार्य कुंद कुंद ने मूल गाथाओं के अंतर्गत लिखा है। फिर आगे चले, आगे निकलने की कठिनाई तो है ही, जो निक से जंत्री में तार हो। फिर आगे बढ़े, चलो हम जन्म ले लिया, अब तो सब ठीक है ना, कि अब बालकपना आया। अब बालकपना कैसा, तो आचार्य देव ने लिखा अज्ञान में 41 नंबर गाथा उस विषय की कहती है। अयाणे अज्ञानमय दशा में इस जीव ने अपनी बालकपने की पूरी उम्र बिता दी। और उसी में एक शब्द आया है, मुनिवर बालपत्तेण। हे मुनिवर, इस बालपने में तुमने क्या क्या नहीं किया। हम कभी कभी ऐसे, आजकल तो बच्चे बहुत मॉडर्न हो गए हैं, पैदा होते ही उन्हें बहुत सुविधाओं में रखा जाता है। पहले तो बच्चे ऐसे ही घूमते रहते थे, तो बोले अपने ही शरीर से निकला हुआ मल मूत्र आदि इस जीव ने स्वयं खाया। बालपने की दशा बता रहे, अज्ञानता के कारण से, ऐसा वर्णन यहां लिखा। फिर आगे जाकर के 42 नंबर गाथा में पुनः आचार्य देव इस शरीर के अंतरंग स्वरूप का वर्णन लिखते हैं। मांस अस्थि शुक्र शोणित पित्त, इन सब से मिलकर बना हुआ यह शरीर है। इस तरह ये पूरा जो विषय है, ये केवल और केवल अनित्यता, अशरणता, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, इन 6 भावनाओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। या हम कहें कि तो ये 6 भावनाएं इस विषय को वर्णन करने वाली कही गई हैं। जब आचार्य कुंद कुंद मुनि को उपदेश देते हुए ऐसी भावनाएं कह सकते हैं, तो हम अपने चित्त में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ऐसी भावनाओं का चिंतन क्यों नहीं कर सकते। और अंतिम 43 नंबर गाथा में आचार्य देव ने लिखा, छोड़ तो आए हो। फिर से पूछ रहा हूं, किसको समझा रहे हैं? मुनि को। तो क्या लिखा आचार्य देव ने 43 नंबर 43 नंबर गाथा, तुमने छोड़ तो दिया, लेकिन छूटा भी तो क्या छूटा, कि भाव विमुक्तो मुक्तो, भाव पूर्वक छोड़ा तो छोड़ा, और भाव पूर्वक नहीं छोड़ा तो क्या छोड़ा। ऐसा कह करके आचार्य देव ने इस विषय को पूर्ण किया। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में इस विषय के अंतर्गत एक छंद आया है, मैं उसे यहाँ प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, विषय को पूर्ण भी कर दूंगा इसी के साथ में। गुरुदेव बोलते हैं, ये श्रीमद जी का वाक्य है, जो इच्छा परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, भव स्थिति आदि नाम ले छेदो नहीं। चर्चा करो, किसकी करो? संसार की, शरीर की, भोगों की, सबकी। छेदो नहीं आत्मार्थ, अपना प्रयोजन, अपना मूल उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। इस पूरे विषय के साथ में अगर हम न्याय करना चाहते हैं तो यही आचार्य कुंद कुंद का उपदेश है। अपने को जानो, अपने को पहचानो और अपने में ही रमण करो। ओम नमः शिवाय।